Throw this to the ambassador. Let me throw this to Masood Khalid Saab. You know, the admiral's being naughty, Ambassador Saab. Do you adhere to his ideas? नहीं, देखें जी, ये तो सिखों का और इंडिया का मसला है. लेट देम सॉर्ट इट आउट. और खालिस्तान के बारे में एक सिखों का एक रोमांटिसिज्म है. अब वो एक्चुअलाइज होता है कि नहीं होता, बट एज इन ए जियोपॉलिटिकल सेंस, इन ए जियो स्ट्रेटेजिक सेंस, ममालिक जो हैं अपने ऑप्शंस हमेशा रखते हैं अपने पास और उनको इवेलुएट करते हैं और री-इवेलुएट करते हैं. इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं किसी भी चीज के. तो मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन ये कि जो वहाँ हो रहा है वो एक सेंटिमेंट तो है इंडिया के खिलाफ सिखों में, बड़ा क्लियर है. तो अब हमें तो जरा ये कश्मीर का इशू है ना जी, इसको हमें कश्मीर के मसले को हम खालिस्तान के साथ इक्वेट नहीं कर सकते. नहीं, he is coming up with more ideas, sir. नहीं कर रहे, अभी सुकून में नहीं रहना. कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है. अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ इस पे इंडिया एग्री कर चुका है, पाकिस्तान एग्री कर चुका है. प्लीज करारदाद छोड़ दें. 1948 की करारदाद आप 2025 में कह रहे हैं. जो भी हो, तो आप किस साल तक इसका इंतजार अगले 100 साल तक चलेगी, ऐसी चलेगी. मेरी वो हकीकत खत्म नहीं होगी. अब बरतानिया का गुलाम बन गया हिंदुस्तान. 150 साल गुलामी काटी है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी हिंदुस्तान की हकीकत खत्म हो गई. ये बातें आप क्या करते हैं? आज़ादी और गुलामी जो है वो माह साल में नहीं मापी जाती. हकायक इस तरीके से मस्क नहीं होते. वो अपनी जगह. कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा इलाका है और रहेगा. आप ये लटकाए रखें. कीप आवर नेक्स्ट 3 जनरेशंस आल्सो होस्टेज. बिल्कुल ठीक है. आप कोई आप फिक्र ना करें. हाँ, आप इसमें क्यों परेशान होते हैं? आप इस मसले को एक तरफ रख दें, दूसरे मसले की तरफ आए जो आज का मसला है. हाँ, मगर सर एक बात तो दुरुस्त है. एक बात इस हद तक तो आई डू बिलीव, जिलानी साहब, एंड ओवर टू यू, आई वुड लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल सर, कि देखिए वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. अ लॉट ऑफ जो आप कह रहे थे यूनाइटेड नेशंस में पहले ही है, करारदादें, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, but it's a new world order today. The multilateral world we live in today, it is not being respected or reflected in the United Nations. अब हमें देखिए भारत का एक systematic dismantling of Kashmir's identity को भी समझना है, और ये अभी हुआ है. ये पिछले 60-70 साल की बात नहीं है सर. अब बीजेपी का रोड मैप जो है टोटल एनेक्सेशन का इस डिस्प्यूटेड रीजन के लिए, वो अब सबके ऊपर इट्स ओपन सीक्रेट. सो इसको उजागर करना है. इट हैज टू बी क्रिएटिव अ लॉट मोर. मैं कहूंगी, जिसे कहते हैं ना, मैं अपनी टीम के साथ भी बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ दैट यू नो, come up with newer ideas. पुरानी बातें भी हों, how do you actually present it, how do you become creative with it. अब तो ये सर अशद ज़रूरत हो गई ना जिलानी साहब, टू अंडरस्टैंड कि एक लेजिस्लेटिव चोक होल्ड जो है कश्मीर की ऑटोनॉमी के ऊपर, इसके क्या असरात मुरत्तब हुए हैं. क्या ये डेस्परेशन और डेमोग्राफिक चेंज हुआ है? एज ए यूनियन टेरिटरी कश्मीर नाउ यू नो ऑपरेट्स डायरेक्टली अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर किसी ने सिक्योरिटी पे सवाल नहीं पूछे, फिर भी इतना कुछ हो गया. हम तो ये उठाए ना कि जनाब आपने तो तमाम तर इनका स्टेटस चेंज कर दिया था, अब तो आप जवाब दें हर चीज के लिए. सो आई डू बिलीव विद एडमिरल, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज टू काइंड ऑफ ब्रिंग अप ओल्ड इश्यूज. मैं आपको बताऊं कि बात है कि इसमें तो ओ एयर वाइस मार्शल, आई एम सो सॉरी, एयर वाइस मार्शल, सॉरी सर. इट्स ऑल अबाउट यू बॉयज दीस डेज. यस, मैं कह रहा था कि इसमें कुछ होने वाली बात नहीं है कि कश्मीर का मसला एक पारी मसला है. ये मसला हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जब तक एक इत्तेफाक राय पैदा नहीं होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक, तब तक वो हल नहीं होगा. हिंदुस्तान ने कई बार 1947 से लेके. सर मुझे आवाज नहीं आ रही. जलील अब्बास जिलानी साहब को आप रिकनेक्ट कर दीजिए. एम्बेसडर साहब, आई विल थ्रो द सेम क्वेश्चन एट यू. Jilani Saab, I can't hear you clearly. अच्छा, जिलानी साहब को करेंगे. एम्बेसडर साहब, आई थ्रो द सेम थिंग टू यू. एक लीगल सुप्रीमेसी है अब भारत की ओवर लोकल लेजिस्लेटिव बॉडीज इन कश्मीर. कोई भी मेजर बड़ा फैसला, कोई भी तगड़ा फैसला कश्मीर की गवर्नेंस के हवाले से, उधर का कोई भी बड़ा फैसला, अब वो इट कैन बी टेकन. जिलानी साहब, यू बैक ऑन द लाइन, प्लीज कंटिन्यू. जी, मैं ये कह रहा था कि कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनल इशू है और ये मसला हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान है. जब तक इस मसले का एक मुनसिफाना हल
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक नहीं निकलेगा तब तक ये बिल्कुल ये मसला रहेगा। इस मसले को ना हम बैक बर्नर पे रख सकते हैं, ना इसको साइड पे ट्रैक कर सकते हैं। जरूरत जो इस वक्त जो सीज फायर हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम डिमांड में ये जो अपना जो रिज्यूम डायलॉग में कि एक तो नंबर 1 जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो हिंदुस्तान ने जो फैसले किए हैं उनको वापस ले, और दूसरा ये है कि कश्मीर के मसले के ऊपर वो एक बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करें पाकिस्तान के साथ। और तीसरी चीज ये है कि हमारे पाकिस्तान के टेररिज्म के रिलेटेड जो है कंसर्न है, हिंदुस्तान जिस किस्म की सपोर्ट एक्सटेंड करता रह गया है उन दहशतगर्द तंजीमों को जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, यकीन मानिए कि मेहर साहबा के मैंने वो तमाम के तमाम एविडेंस देखे हैं, और वो इतने ऐसे एविडेंस हैं कि जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो मैं ये मेरी अपने ये होगा कि तमाम बैनुल अक़वामी जो जितने भी हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीज उनके सामने उसको पेश किया जाए। अगर तो हिंदुस्तान तैयार हो जाता है पाकिस्तान के कंसर्न्स को अले करने में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जो हमारी है। जी बिल्कुल। और क्या कहेंगे आप एम्बेसडर साहब, उधर का आप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ा कलीदी किरदार होल्ड करता है, ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड शख्सियत है। इज कंट्रोलिंग ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स, होल्डिंग वीटो पावर ओवर लोकल लेजिस्लेशन, ये तमाम तर काम हो रहे हैं। तो ये सब कुछ होते हुए उधर अटैक होता है, वो खुद सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी नहीं लेते, पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं, चढ़ दौड़ते हैं, अटैक शुरू कर देते हैं अंधाधुंध, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एब्रोगेट किया गया, तो सर इसको तो हमें वापस इसको सर पे उठा लेना चाहिए इस इशू को कि भाई सवाल किससे करें हम उधर। नहीं, हम उठाते हैं जी, इंटरनेशनल फोरम से उठाते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है हम उठाते रहे, यूएन में भी उठाते हैं, सारे पॉइंट्स आते हैं। लेकिन देखिए ना, इंडिया ने तो कब्जा किया हुआ है ना वहाँ पर, तो इंडिया तो अपना थ्रू शेयर यूज ऑफ फोर्स उसने वहाँ पर वो हुक्मरानी कर रहा है। स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स, रेजिडेंसी प्रोटेक्शंस, बिल्कुल सर, सारी चीजें उसका कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान के ताल्लुक में आपको ये बात बताऊं कि बहुत अरसे से ये इंडिया ये कोशिश करता रहा कि जो यूएन ऑब्जर्वर्स ग्रुप है वहां पर कश्मीर में टू ऑब्जर्व मॉनिटर सीज़फायर, वो वहां से चला जाए। ये पाकिस्तान था जिसने ये बड़ा फोर्सफुली और स्ट्रांगली ये रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से आज भी वहां पर ऑब्जर्वर्स ग्रुप है। क्योंकि इंडिया तो चाहता ही है कि जो यूएन का फुटप्रिंट है किसी तरीके से खत्म हो जाए। फिर ये कश्मीर का जो मसला है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे हर साल आता है फॉर्मली, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशंस। एक दफा इंडिया ने ये भी कोशिश की कि उसको क्लैंडस्टाइनली, सरप्टिशियसली उसको वहां से एजेंडे आइटम, मतलब उसको आइटम को निकलवा दे।